सो हेलो एवरीवन बच्चों, जैसा कि हम रियल नंबर की 2 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं, जिसकी पार्ट 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया था। साथ ही हमने फिर पार्ट 2 अपलोड किया जिसमें हमने 1.1 का इंट्रोडक्शन आपको दिया। ये वीडियो उसी 1.1 की सॉल्यूशन वीडियो है। ये सॉल्यूशन आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का है, यानी कि जिस 1.1 की मैं बात कर रहा हूं वो ओल्ड बुक्स में 1.2 के तौर पे है। सो आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन वीडियो। तो जैसे कि बच्चों हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को सीखा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को पहले देखा होगा। इस वीडियो पर आने से पहले हमें उस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि मैं आखिर क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, पहले हम ये सीखते हैं। तो जैसे कि हम 140 की बात कर रहे हैं, 140 को सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर जो कि 2 है, अगर 2 से डिवाइड जा रहा है तो 2 से चेक करके देखते हैं। तो हमने देखा इस नंबर में 2 का डिवाइड जा रहा है। 2 का डिवाइड जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 2 का डिवाइड जा रहा है 70 टाइम्स। 2 7 जा 14 और ये 0 हमने नोट किया। उसके बाद अब इसका डिवाइड किस में दें? फिर से 2 में जा रहा है, तो हम 2 का डिवाइड फिर से इसी नंबर में करेंगे जो कि 35 टाइम्स जा रहा है। वेरी गुड। नाउ अब 35 का डिवाइड क्या 3 से जा रहा है? नहीं, 35 का डिवाइड जा रहा है अब 5 से, क्योंकि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होता है वो नंबर 5 से जरूर डिवाइड हो जाता है। ये हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा होगा। तो इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये 7 टाइम्स डिवाइड हो गया। नाउ अब ये किससे जा रहा है? साफ दिख रहा है, ये 7 से इसका डिवाइड जाएगा, तो ये 1 टाइम आ गया। तो हमने देखा कि 140 के ये सभी नंबर्स प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि मैंने 140 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे मैं कैसे लिखूंगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, तो बच्चों देखो 140 एक कॉम्पोजिट नंबर है, यहीं से पता चलता है, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो इटसेल्फ और 1 के अलावा। तो ये 140 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, यहां 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 2 हो गया। ओके, नाउ मल्टीप्लाई 5 सिर्फ एक टाइम रिपीट हो रहा है, तो 5 को लिख दिया हमने। 7 यहां पर एक बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमने यहां पर 7 लिख दिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156 कि 156 को भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है? इसके लिए हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने इस क्वेश्चन में किया, यानी 156 को सबसे पहले हम छोटे प्राइम नंबर जो कि 2 है, 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो 2 का डिवाइड जब 156 में किया जाएगा, तो 2 का डिवाइड जब हमने 15 में किया तो 7 टाइम्स गया। 2 7 जा 14। जब हमने 14 देखा तो उसमें एक रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर, साथ में 16, तो अब 16 में डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी रफ नोटबुक उठाएं, उसमें 2 का डिवाइड 156 से करके देखें। बहुत इजी है बच्चों को डिवाइड, तो हमें मानता हूं कि आप लोगों को डिवाइड तो आता ही होगा। तो 2 का डिवाइड अगर हम 156 में अपनी रफ नोटबुक में करके देखेंगे तो हमारा आंसर 78 ही आएगा। ओके, नाउ 2 का डिवाइड जब हम 78 में करेंगे तो देखो 2 से जब हमने 7 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा। अब 1 रिमाइंडर बचा
तो 8 के साथ लगा। नाउ 2 9 जा 18। देखो बच्चों, अगर डिवाइड 2 का आप 78 में डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक रफ नोटबुक जैसा कि मैंने कहा लो और 2 का डिवाइड करके देखो। देखो क्या होता है, बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज को। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अब एक रफ नोटबुक में लो और उससे कर करके देखो डिवाइड। जब तक आप मैथ्स में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक ये चीज़ें आपको नहीं आ पाएंगी। तो मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग इसको वैसे करने की कोशिश करें जैसे उनको एडमिट कर सकते हैं वो। ओके, नाउ अब हम 3 का डिवाइड करके देखते हैं, है ना। जैसे कि इसमें 2 का डिवाइड तो जा नहीं रहा है, जैसे कि इसका यूनिट डिजिट 9 है तो 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा इसमें। अब तो अब 3 का डिवाइड करके देखते हैं। नाउ 3 का डिवाइड किया, 3 का डिवाइड 39 में किया। देखो 3 1 जा 3, फिर हमने देखा 9 के साथ तो 3 3 जा 9। ओके, अब 13 में किसका डिवाइड जाएगा, 13 में डिवाइड जाएगा 13 से ही। भाई ये तो एक प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होगा डेफिनेटली। तो अब जब मैंने 156 के ये फैक्टर्स कर लिए तो इन नंबर्स को मैं कैसे नोट करूंगा, तो ये जैसे कि हमने लास्ट इस क्वेश्चन में किया है ना, उसी तरह से इस क्वेश्चन में कर दो। यानी कि ये देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 हुआ 2 टाइम्स रिपीट, तो 2 की पावर 2 हो गया। नाउ मल्टीप्लाई 3, ओके, देन 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमने 156 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए। और ये देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में भी तो यही पढ़ा था हमने कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, जैसे ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, हम उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी प्राइम फैक्टर्स ही तो हैं, हम उनके फैक्टर्स, इसको प्राइम फैक्टर्स में, मतलब प्राइम फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट हमने कर दिया। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, जैसे कि हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, अब आपको क्या करना है, इन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो। एक एक बार देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करो, उनकी प्रैक्टिस करो। नाउ इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 3825। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। कैसे करेंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे भाई, और क्या है। 3825 फिर से वही किया। नाउ देखो, जैसे कि काफी बड़ा नंबर दिख रहा है, किससे डिवाइड करूं इसको, 2 से करूं, नहीं 2 से नहीं करूंगा, 3 से करूं, 3 से शायद टाइम लग जाए। तो एक काम करो ना, ये जो 5 है, साफ दिख रहा है भाई कि 5 है यूनिट डिजिट, तो 5 से डिवाइड होना ही होना है, तो कर दो 5 से, क्या दिक्कत आ रही है, कर दो 5 से। 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, ओके, देन 3 रिमाइंडर बच रहा है, 5 6 जा 30, फिर 2 रिमाइंडर बच रहा है, 5 5 जा 25। अब मेरी बात हो सकता है समझ में नहीं आ रही हो, चलो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं। 3825, 5 का डिवाइड किया हमने, 5 7 जा 35, 3, ये 2 रिमाइंडर बचा, 5 5 5 सॉरी, ओके, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25, देखो 0 आ गया। तो इस तरह से डिवाइड कर करके देख लो, कोई शर्म की बात नहीं है, कर लिया करो। अब फिर से यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, कर दो 5 से कर दो। फिर से करते हैं, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, लेकिन तुम लोग कॉपी पे करके देखना। 5 बन जा 5, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 5 5 जा 25, एक रिमाइंडर बच रहा है, 5 3 जा 15। अब ये आ गया हमारा 153। एक बार चेक कर लेते हैं, बाद में कहोगे गलत कर दिया सर ने। 5 से डिवाइड करके देखा, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। अरे लो, मैंने गलत ही कर दिया, सच में गलत कर दिया क्या, अरे कहां किया है गलत, ये हो गया 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक बार मिस्टेक की, लेकिन पाया मिस्टेक थी तो दोबारा चेक किया। ये बच्चों मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों को भी कर करके देखना होगा। मैथमेटिक्स अपने एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलतियां कर करके ही हम सीखते हैं, जिसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम कर ही लिया, फिर भी करके दिखाया। तो इसी तरीके से जब बच्चे इस तरह का डिवाइड करेंगे, उसमें भी गलती करेंगे, तो गलती करें तो दोबारा करके देख लो उसको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है।
अब बात करते हैं 153 की। अब 153 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, किससे हो रहा है? अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये ना तो 2 से हो रहा है और ये तो 5 से भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट तो 3 है। तो कैसे पता करें कि ये किससे होगा डिवाइड? तो देखो, हम लोगों ने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी। एक क्या डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी कि अगर हम डिजिट्स का सम करके देख लें, डिजिट्स का सम मतलब जितने भी डिजिट्स आपको दिख रहे हैं उनको प्लस करके देखो, अगर उनका प्लस भी 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब समझते हैं इसका। जैसे 153, इन सब डिजिट्स को ऐड करो, जैसे 5 + 3 8, 8 और 1 9। अब जैसे कि 9 है, 9 में 3 का डिवाइड जा तो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। तो देखो हमने कभी इस चीज को पढ़ा था और कहां कैसे यूज हो रहा है। तो 3 का डिवाइड किया, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। देखो हो गया ना डिवाइड, करके देख लेना कॉपी में। अब क्या इसका डिवाइड फिर से जा रहा है 3 में? चेक करके देख लो। अरे देखो 1 और 5 इसको ऐड करो, 6 आ रहा है। 6 का डिवाइड देखो 3 में जा रहा है कि नहीं? अरे 3 से डिवाइड हो तो रहा है ये, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। अब देखो ये 17 से तो पूरा पूरा डिवाइड ही हो गया काम इसका। अब ये तुमने देखा कि ये कर लिया आपने इसके प्राइम फैक्टर्स होगा इसके। तो जैसे कि हमने देखा 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो हो गया 5 की पावर 2। नाउ मल्टीप्लाई 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 2 बार, तो 3 की पावर 2। नाउ मल्टीप्लाई 17। तो ये हमने कर दिए इसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आई होप अगर आप इस वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, यानी कि एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद मैंने हर पॉइंट को डिटेल में आपको समझा दिया है। तो आपको और अच्छे तरह से समझने के लिए एक बार रिप्ले करके देखना हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करके देख सकते हो आप लोग। अब जैसे कि इसके 2 क्वेश्चन और हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों आप लोग उसे खुद करके देखें कॉपी पर। अगर आपको वो नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको, मैं उसकी कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को मैं उसका सॉल्यूशन बाद में कभी प्रोवाइड करा दूं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अपने लिंक के साथ ऐड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके और पूछ सकते हैं, आपको मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। भाई मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा रेडी हूं। तो इसके बाद हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। भाई पहला काम तो ये है कि हमें इन 2 पेयर्स का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। साथ में हमें इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के बाद अगर दोनों पार्ट्स यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हमने मेहनत करी इतनी LCM और HCF निकालने में वो सफल हो गई, या इसका मतलब हमारा काम पूरा हो गया। तो जैसे कि मैं पहले LCM HCF निकालने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको LCM और HCF निकालने की एक नया तरीका लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो दोबारा देख लेना, और यहां नहीं देखी हो तो देख लेना, पहले उसे इसे रोक के उसे देख लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 26 के करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स करेंगे जब हम 26 के, तो सबसे पहले हमने देखा कि 26 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 2 है तो 2 को हमने 1 से डिवाइड किया, फिर 16 को 3 से कर दिया, 6 को 3 से कर दिया सॉरी, फिर हमने 13 को किया, 13 को ये 1 टाइम चला गया। तो इसका प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 13। बहुत आसान है, तो इसमें कुछ था ही नहीं। फिर हमने बात की 91 की, फिर हमने 91 के फैक्टर्स करके देखे। भाई ये नंबर तो साफ दिख रहा है 2 से तो कभी नहीं जाने वाला, इसका यूनिट डिजिट तो 1 है, तो कैसे जाएगा ये? क्या ये 3 से जाएगा? अरे 3 से भी मत करो, इसके सम को डिजिट, इसके जो डिजिट्स है उनका सम करो। 9 और 1 का सम 10 होता है। क्या 10 को 3 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो
तो इसका मतलब 3 से मेहनत मत करो इसको डिवाइड करने में, टाइम मत वेस्ट करो, आगे बढ़ो। अब 5 से देखो भाई, 5 से भी नहीं जाएगा ये तो, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट तो 1 है। यही यूनिट डिजिट 0 या 5 होता है तभी वो 5 से डिवाइड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये 2 से 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से क्या होगा? तो अब बात आती है 7 की, क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? देखते हैं, शायद 7 से हो जाए। देखो 7 से डिवाइड किया तो 7 बन जा 7, 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 1 के साथ जोड़ा 21। अरे 21 तो आता है 7 की टेबल में 3 टाइम्स, और हम जानते भी है कि 13 7 या 91 होता है। अब बात यहाँ जी आती है कि बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, अरे इतना छोटा नंबर है, इतना एक्सप्लेन कर रहे हो। बात ये नहीं है बेटा कि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा यहाँ पे मोटिव है कि आपको बड़े क्वेश्चंस में कैसे सोचना है, कैसे करना है उस क्वेश्चन को। अभी यह बड़ा नंबर आ जाता तब प्रोसेस वही होता जो मैंने 91 के लिए किया है। तो यदि हम प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो उम्मीद है कि आपको अपने आप उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैथ्स का तो यही फंडा होता है, आपको प्रोसेस, कॉन्सेप्ट्स, इस पर ही दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चंस का क्या है, आएंगे जाएंगे बदलेंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे। हमारा एनसीईआरटी पढ़ने का मकसद ये थोड़ी है कि होता है कि हमको एनसीईआरटी को घोल के पी जाना है। हमें तो एनसीईआरटी से सीखना है कि आखिर क्या है इसके अंदर। तो 91 पे मत जाना है। ये सब मुझे मालूम है कि 13 7 या 91 होता है, डायरेक्ट बोल देता, आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से करो, डिविजिबिलिटी उसकी अप्लाई करो, 5 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करो, 6 की करो, फिर 7 से करके देखो। इस तरह से ही बढ़ पाओगे आगे आप लोग। ओके, अब 13 का तो डायरेक्ट है, इसमें क्या लगाऊं, डायरेक्ट हो गया ये तो 1 टाइम, ठीक है। नाउ 91 के फैक्टर्स हो गए 7 मल्टीप्लाई 13। तो अच्छा, मैंने एलसीएम निकालने का तरीका तो वैसे आपको बताया ही था। क्वेश्चन ये इजी लग रहा है, आपको लगेगा अरे डायरेक्ट कर दो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं प्रोसेस समझा रहा हूं आपको, प्रोसेस पर ही ध्यान देना है हमको। चाहे क्वेश्चन छोटा आए चाहे क्वेश्चन बड़ा आए, सिर्फ प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। मैं नहीं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को रटो, नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि एलसीएम निकाला जाता है कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स यानी कि जितने भी नंबर हमने प्राइम फैक्टर्स में कर लिए उसका सभी का प्रोडक्ट करो। अब पावर कितनी रखनी है, मैक्सिमम पावर्स रख लो। मैक्सिमम पावर्स रखने का मतलब है जितनी ज्यादा पावर आपको दिख रही है इस प्राइम फैक्टर्स में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट 3 नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है ना, वेरी गुड। साथ में सबकी मैक्सिमम पावर, अरे सबकी मैक्सिमम पावर तो यहाँ 1 ही है, क्या करें। अब आती है बात इसके मल्टीप्लाई की, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 7 2 14, 14 मल्टीप्लाई 13। अब इनका मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि देखो मल्टीप्लाई भी कैसे कर रहे हो। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई, छोटे छोटे बच्चों की तरह नहीं कर रहा। 14 3 होता है 42, ये 2, ये 4 कैरी आई, 14 बन जा 14 और 4 18। तो बच्चों एलसीएम आ गया 182। अब आती है बात एचसीएफ की। तो एचसीएफ में मैंने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स विद मिनिमम पावर्स। तो इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या है, ये तो साफ दिख रहा है, 13 ही ये कॉमन है, 13 कॉमन है और मिनिमम पावर 1 है, तो फिर क्या लगाएं 1 को, वो तो लेगो ना लेगो एक ही बात है। एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। ये हो गया हमारा आधा काम। आधा काम कैसे कि इसने पूछा था ना एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ, इतना काम तो हमने खत्म कर दिया। अब आधा काम और रह गया है, पेपर में आ गया ना तो पूरा करना पड़ेगा, वेरीफाई करके देखना है कि नहीं। अरे लगता है ये वाली जगह लेनी पड़ेगी, चलो ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम, अब हमें इस रिलेशन को और वेरीफाई करना है। तो इस रिलेशन को जब हम वेरीफाई कर रहे हैं तो हमने एलसीएम निकाल लिया ना, एलसीएम आ रहा है 182 आ रहा है, तो एलसीएम आ रहा है 182, ठीक है। एंड एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ ये देखो ये आ रहा है 13 आ रहा है, ये देखो 13 आ रहा है ना, 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
दो नंबर्स कौन से हैं? ये जो दो क्वेश्चन में दिए थे ना, ये हैं वो दो नंबर्स। इनको और प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं करूँगा। 182 और ये 13 टू जा कितना होता है? 13 टू जा हो गया 26, 6 2 कैरी। 13 8 जा कितना हो गया? 13 8 जा हो गया आई थिंक हमारा 104। ओके 104 और 2 ऐड किया 106, ये 10 कैरी आ गई। 13 बन जा 13 और 10 कितना हो गया? 23। एक बार वेरीफाई और कर लेते। 13 टू जा 26, 6 की 2 कैरी, 13 8 जा 80, 24, ओके 104 2 6 10 कैरी 13 और 10 23। ओके तो इन दोनों का प्रोडक्ट आया 2366। ओके अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो 2691। इसका करके दिखाई दो, इसका पूरा ही करना पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई किया दोनों में 26 आया, 9 का 6 में किया 9 6 जा 54, 4 की 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 23। अरे देखो आ गया इक्वल आ गया भाई। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी मेहनत सफल हो गई। यानी कि हमने जो एलसीएम निकाला और जो एचसीएफ निकाला ये सही है। दोनों पार्ट्स हमारे क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ओके तो ये हो गया हमारा पूरा काम। ये जो काम है आपका रफ पे होना चाहिए। यहां पर तो आपको साफ दिखाना है कि ये 2366 इक्वल आ रहा है 2366, दोनों का प्रोडक्ट सेम आ गया। जिस तरह से मैंने इस पहले क्वेश्चन को किया है बेटा, तो बच्चों जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सेकंड क्वेश्चन को और इसके जो अदर पार्ट्स हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरह से करोगे। ये अब हो गए हमारे दो क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप समझने में फिर भी थोड़ी बहुत लैग कर रहे हो तो आप इसे रिप्ले करें, बार बार रिप्ले करें। उसके बाद भी आप नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दें। हम आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे और व्हाट्सएप पर जो भी डाउट होगा आपका सॉल्यूशन वाइज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ये कर सकता हूँ कि बाई कॉल या वीडियो कॉल से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके इसके बाद मैं एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ, फिर एक पार्ट रह जाएगा वो आप खुद करना। ओके तो चलिए इसका हम लेते हैं अब सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट ये है कि 510 और 92 इसके भी क्या करना है? वही करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। बिल्कुल वही काम है जो पहले क्वेश्चन में था। पहले क्वेश्चन में क्या किया था? वही प्राइम फैक्टर्स निकाल के एलसीएम और एचसीएफ निकाला और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई कर दिया था हमने। ओके नाउ इसमें भी वही काम करना है, अलग नहीं है। मैं फिर से कहूंगा आप प्रोसेस यानी कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान दें। क्वेश्चन की शक्ल बदलती रहेगी हर एक क्वेश्चन की। पेपर में भी ये नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। ओके तो अब हम 510 के प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे छोटा नंबर प्राइम हम इसमें देखेंगे, तो क्या इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है? बिल्कुल जाएगा। किसी भी यूनिट डिजिट में अगर 0 हो या इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा उसका। तो 2 का डिवाइड हमने इसमें किया, हो गया 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा, 2 5 जा 10, फिर हो गया ये नाउ 2 5 जा 10। अब डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। ओके अब ये किससे जाएगा? साफ दिख रहा है, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से जाएगा ना। नाउ 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। ओके अब ये किससे जाएगा? अब ये जाएगा 3 से। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 से जाएगा ये हमारा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। नाउ 17 से गया ये 1 टाइम। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए कि 510 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 5 × 3 × 17।
ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 का डिवाइड हमने किया 510 में, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर से 2 5 जा 10, फिर 5 का किया 5 5 25, 5 1 जा 5, फिर 3 से किया 17 टाइम, 17 से किया 1 टाइम। अब हम बात करते हैं 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फिर से यही तरीका अपनाएंगे हम कि भाई हमने 92 के फैक्टर्स किए, ये रहा 92। अब हम करेंगे सबसे पहले भाई 2 से डिवाइड। ओके, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 में गया 4 टाइम, 4 2 4 जा 8। अब 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, वो 2 के साथ ऐड होगा तो 2 6 जा 12। सीधी सी बात है ना। 2 से डिवाइड किया, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये रह गया 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया हमारा 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। इतना काम हमने कर लिया। अब हमें इसका निकालना है प्राइम फैक्टर्स। अभी तो हमने सिर्फ इसके फैक्टर्स निकाले, सॉरी प्राइम फैक्टर्स नहीं, एलसीएम एचसीएफ। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल विद मैक्सिमम पावर्स। तो भाई हमें यहाँ पे डिफरेंट कितने नंबर्स दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट दिख रहे हैं नंबर्स। जैसे कि 2 दिख रहा है भाई, 5 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। कितने नंबर है भाई, 17 भी है, 23 भी है। अब मैक्सिमम पावर चेक कर लेते हैं। जैसे कि 2 की एक मैक्सिमम पावर या इन सब के बीच में आ रही है, 2 आ रही है, तो ये मैक्सिमम पावर हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ये भगवान मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इन सब का मल्टीप्लाई। ओके, 2 की पावर 2 यानी कि 4 5 जा 20। ओके, 20 का मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 60। अब 60 मल्टीप्लाई इन दोनों का और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 23, भाई 17 3 जा होता है 51, ये 5 कैरी, 17 2 जा 34 और 5 ऐड किया तो 39, 391 आ गया यहाँ पर। अब इसका 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 60 से किया तो 0 पहले ही लगा दो और 6 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, यानी कि 6 का कर दो 391 में। 60 का मत करने लग जाना, जैसे कि ये 0 लगाए तो 0 पहले ही लिख दो पीछे। अब कर दो सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। बड़ा भयंकर आंसर आया है भाई, 23460। अब हम बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ थोड़ा सा राहत दे जाएगा, क्योंकि देखो इन सब के बीच में तो एक ही नंबर कॉमन आ रहा है 2, जिसकी मिनिमम पावर है 1। देखो इस पे 1 है तो इस पे 2 है, मिनिमम पावर इन दोनों में तो 1 है, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दी 1। एलसीएम इतना बड़ा आया और एचसीएफ इतना छोटा आया, बताओ। अब हम बात करते हैं इस रिलेशन को वेरीफाई करने की। बस इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, काम खत्म हमारा। जब इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं हम, तो फिर से वही काम करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, यानी कि एचसीएफ क्या आया है हमारा, ये आया 2 और एलसीएम क्या आया हमारा 23460। 23460 इज इक्वल टू, अब जो बोथ नंबर हैं ये दोनों, इनको भी ले लो, 510 मल्टीप्लाई 92। अब फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो ये देखो फिर से भाई 0 लगा दो पहले ही, 2 का कर दो मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी यही आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी मेहनत सफल हो गई। फिर से तो करके देखा हमने, 510 और ये, अरे ये 0 है ना, इस 0 को तो पहले ही लगा लो, सिर्फ 51 का कर लो 92 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा
9, 9 5 जा 45, ये आया 2 9 6 4। अरे भगवान, आ गया सही। चलो ओके, देखो दोनों पार्ट्स आ गए इक्वल। इसका मतलब समझ गए कि ये पूरी मेहनत जो हमने करी वो सब सफल हो गई। अब सफल हो गई तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। इसका एक पार्ट जो है वो आप एज अ होमवर्क समझ लो, आप उसे कॉपी पे करके देखें, और का ना आने पर मैं वही कहूँगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप नंबर अपने कमेंट सेक्शन में डाल करके हमको बता सकते हैं, हम उस पर खुद मैसेज करके आपसे संपर्क करेंगे। अपना डाउट लिखें कि हमें किस नंबर क्वेश्चन में डाउट है सर, कि हमें ये बात समझ में नहीं आई। कुल मिलाकर जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और अपने कमेंट सेक्शन में ही डाल दूंगा, या फिर बायो सेक्शन में डाल दूंगा अपने, जिससे आप लोग मेरे तक रीच अपनी पहुंचा सकें। ओके बच्चों, अब मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा सॉल्यूशन वीडियो का, जिसमें आपको इसके आगे के क्वेश्चन में सिखाऊंगा। इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। ओके बच्चों, तो बच्चों आप इसी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन जो बेल होता है ना साहब, बगल में जो घंटा होता है उसे दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। ओके बच्चों, सो थैंक यू।